महाभारत हिंदू धर्म का महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध से जुड़ी प्रत्येक घटना के बारे में विवरण किया गया है। आज हम आपको महाभारत युद्ध से संबंधित कथा से ही अवगत करवाने जा रहे हैं, जो अभिमन्यु व गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं ये धार्मिक कथा। महाभारत ग्रंथ में किए उल्लेख के अनुसार पूरी पांडव सेना में केवल अर्जुन को चक्रव्यूह भेदना आता था। ऐसे में युधिष्ठिर के पास आए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने आकर कहा, बड़े पिताश्री, इस संकट का हल मैं दे सकता हूँ। चक्रव्यूह तो भेदना जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलना नहीं। अगर हमारे योद्धा पीछे पीछे चक्रव्यूह में आ जाए तो वह मेरी रक्षा कर बाहर निकाल लाएंगे। इसके चलते अभिमन्यु व्यूह में घुसे, लेकिन उसी वक्त गुरु द्रोण ने व्यूह बदल दिया और पहली कतार ज्यादा मजबूत कर दी। ऐसे में पीछे आ रहे भीम, सात्विक, नकुल, सहदेव आदि योद्धा भी अंदर नहीं घुस पाए। इस बीच अभिमन्यु चक्रव्यूह में और अंदर घुसते गए, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा को पीछे नहीं आ सका। सभी प्रयास कर ही रहे थे कि तभी कौरव योद्धा जयद्रथ ने आकर पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोकने के लिए घेराबंदी कर ली। कथाओं के अनुसार जब तक जयद्रथ ने बाहर से आकर पांडवों को घेरा, तब तक अभिमन्यु व्यूह के केंद्र में दाखिल हो चुके थे, जहां उन्हें योद्धाओं की संख्या और कौशल बड़ा नजर आया। अकेले व्यूह रचना तोड़ने से अभिमन्यु थकान से चूर हो चुके थे और उन्हें चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान भी नहीं था। अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 चरण भेद चुके थे। इसी दौरान अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का भी अंत हो चुका था। जब दुर्योधन ने अपने पुत्र का शव देखा तो वह बौखला गया और उसने युद्ध के सारे नियम कायदे किनारे रखते हुए कर्ण, द्रोणाचार्य समेत 7 महारथियों के साथ अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बावजूद अभिमन्यु पूरी ताकत से लड़ते रहे, मगर सातों ने मिलकर उनके रथ के घोड़े मार दिए। जिसके बाद अभिमन्यु ने रथ के पहिए को रक्षा कवच बनाकर तलवार से लड़ाई जारी रखी, लेकिन शत्रुओं के ताबड़तोड़ वार से तलवार और रथ का पहिया दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए और धरती पर गिर गए। अब अभिमन्यु पूरी तरह निहत्थे थे। हालांकि नियम अनुसार निहत्थे पर वार नहीं होना चाहिए था, लेकिन पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने तलवार का जोरदार प्रहार किया, जिसके उपरांत एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने वार पर वार शुरू कर दिए, जिससे अभिमन्यु वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। जब अर्जुन को बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो जयद्रथ के वध करने के लिए निकले, परंतु तब सूर्य ढल गया। ऐसे में युद्ध रुक जाना था, जिसका विचार कर सभी कौरव अट्टहास करने लगे। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाई और बादलों की ओर से सूर्य को वापस बाहर ले गए, जिसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ को वहीं ढेर कर दिया। जय श्री कृष्णा।